आपके गांव में 1972 में मैं कई बार आया जी। तो देवीलाल यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो बंसीलाल तब प्रेमनगर घुसका नहीं है, चला तब आपको याद नहीं है, तो श्याम हल्के कहते हैं। पहले प्रेमनगर, पहले घुसका नहीं आता है, भिवानी से चले तो पहले घुसका नहीं, फिर प्रेमनगर। मास्टर श्याम सिंह यही कहते ना जी, बड़े कामरेड तगड़े हुआ करते थे, और तू ही राम पंडित जी होते थे पापोड़ा के। तो प्रेमनगर घुसकानी उधर दिनों, फिर आपका दोनों डांग और बीरन ये करके रूट जाता था। तो मैं प्रेमनगर के बुजुर्गों से कि बेहतर में मैं आपके गांव में कई बार आया, और एक बड़ा लंबा समय हो गया, तो उसके बाद तो एक पूरी जनरेशन आ जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा दलाल साहब इधर आए, इनका इलाका है और मेरी मदद के लिए आए हैं। पार्टी की तरफ से चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये ठीक कह रहे थे कि चुनाव रणजीत सिंह का नहीं है, चुनाव तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी बने, चुनाव तो इस बात का है। और जो देश के हालात हैं उसमें आज के दिन बिना नरेंद्र मोदी के देश को कोई नहीं संभाल सकता। जिस तरीके के हालात हैं हम गाजा में देख रहे हैं, यूक्रेन में देख रहे हैं, रोज बम गिर रहे हैं कि हो रहे हैं, ताइवान और इधर देख के उधर भी ऐसे हालात है, चीन जैसे लंका की तरफ बढ़ रहा है। आज गाजा में और यूक्रेन में लोग बिजनेस नहीं देख रहे, ना खेती देख रहे, ना दुकान देख रहे कि बच्चों को बचा कैसे दें। अगर कल को ऐसे हालात हो जाए तो राहुल गांधी देश को नहीं बचा सकता, केवल नरेंद्र मोदी बचा सकता। और एक आदमी एक्सपीरियंस भी होता है, अगर कोई बच्चा फौज में भर्ती हो जाए तो उसे 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद वो सिपाही उसे राइफल देते हैं। और देश का प्रधानमंत्री बने 145 करोड़ लोगों, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग उनके पहनावे, सारा कुछ अलग है, इतना बड़ा देश है जो करता है, उसके लिए बिना तजर्बे का आदमी तो कभी फेल हो जाएगा। मोदी साहब 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अब 2 बार देश के प्रधानमंत्री है, तो उन्हें तो पता है कि अमेरिका से कैसे रखना है, रूस से क्या रखना है, फ्रांस से क्या रखना है। दलाल साहब आप पहली बार कैबिनेट में, मैं 5वीं बार कैबिनेट में। जब ये दूसरी बार आएंगे, पहले साल में और फर्क था, 5वें साल में और फर्क पड़ जाता है। आज भी सीख है, घर में शादी हो, इकट्ठा कुंड हो, पहले शादी करो तो आपको पूछना पड़ता है कि मिठाई कहाँ से करेंगे, सोना कहाँ से खरीदेंगे, जेवर किससे बनाने चाहिए, सही सुनार कौन सा है, और आपको खाना नहीं, बारात कहाँ रुकेगी, भाती कहाँ रुकेंगे, इसके लिए आपको तजर्बा, किसको कार्ड देने हैं, किसको जाके कहना है शादी में। और जब दूसरी शादी करेगा तो घर में बैठा बैठा सब कुछ कर लेगा। मतलब एक शादी के लिए भी तजर्बा चाहिए, देश चलाने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा चुनाव है, दुनिया की निगाह लगी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 145 करोड़ की आबादी का। तो हमें कोई गलती से दूसरा देखा जाता है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, दुनिया में फैली हुई है। कभी जनता दल था, हम थे जनता दल में, जनता दल वो था जो चरण सिंह का था, जो देवीलाल का था। आज वो जनता दल टूट गया, वो जनता दल में मुलायम सिंह की समाजवादी अलग बन गई, लालू जी का लोक दल राष्ट्रीय जनता दल अलग बन गया, नीतीश कुमार की अलग बन गई, ओम प्रकाश जी की इनैलो अलग बन गई, और उसके बाद देवगौड़ा का अलग बन गया, कुंभाराम जी नाथुराम मिर्जा का अलग बन गया। आज वो पार्टी रही नहीं, आज तो पूरे देश में सिवाय मोदी के दूसरी पार्टी नहीं। हमें सबको पता है ये राजस्थान है, तो फिर हम भाई जाने होके चले। जब जिस राज्य में दलाल साहब हम दोनों बैठे हैं, दोनों मंत्री है, दोनों को पावरफुल महकमे किए गए। मैं तो इंडिपेंडेंट था, आप तो पार्टी का टिकट लेके आए, मैं कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, मुझे नहीं दिया। सबसे हरियाणा में बड़ी रैली करता हूँ, दलाल साहब तो गए मेरी रैलियों में, 60-60 हजार की रैली आज जो दम रखता हूँ। मुझे टिकट नहीं दी, मैं कांग्रेस छोटी लोग कहने के खड़ा हूँ। बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाया, दूसरी 5 की कैबिनेट बनी, उसमें फिर रणजीत सिंह मंत्री, और वे मिला के मुझे लोकसभा का टिकट दे। तो इस पार्टी से बढ़िया है क्या? सारे हम दोनों सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस ने, मैं आपसे कहूं, जिसको जो चरण सिंह ने छोड़ दी, जिस कांग्रेस को कभी मैं, अगर मेरी बात गलत तो वोट नहीं मांगूंगा,
अगर जो चरण सिंह को, जो देवीलाल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। जिस कांग्रेस को उन दोनों ने छोड़ दी, जिस कांग्रेस में छोटू राम के दोस्तों को टिकट नहीं, जिस कांग्रेस में जो बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं, भाई तुम उसके कांग्रेस के जब भी क्यों डालते हो? मेरी बात गलत है बताओ, कहीं तो सोचो। देश की 35 बरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रही है। परसों पूरे ब्राह्मण समाज ने हिसार में परशुराम जयंती पे इकट्ठे होके 2000 ब्राह्मण थे, सारे 9 के 9 हल्कों के, और उसमें हरियाणा के ब्राह्मण समाज के प्रधान, उसकी पूरी कार्यकारिणी पूरी प्रदेश की, और खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि आज हम लोटा लूट करके कहते हैं हमारा एक ब्राह्मण भी 1,20,000 है, सारा का सारा बीजेपी को वोट डालेगा। सारा सैनी समाज ऐसा फैसला करते हैं। और भाई सारे जितने पंजाबी बरादरी है वो फैसला करते, मतलब 35 बरादरी ये फैसला करते, और अपने वाले बिनावादी उल्टे चलाइए जो कह रहे थे 2 झंडे वहां से पकड़ दो, 2 काड़े वो पकड़ दो, खामते उल्टे काम करो। चाणक्य कहता है कि या तो राजा जहाँ बसो वहां जाके बसो, या जहाँ नदी हो वहां बसो, कभी उल्टे रेलवे स्थान में नहीं बसना चाहिए, राज के साथ बसना चाहिए। भाई राजा जब हम आप दोनों दे देंगे ना, मेरे हल्के में जाओ 20 गाँव में, मैं अगर गलत कहता हूँ तो वोट नहीं मांगूंगा, 20 गांव में घग्गर का पानी दे दिया, और आपने ना भिवानी जिले में पानी मिल रहा, पहले कहाँ पानी था? तो बिना राज के तो कुछ भी नहीं। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई आदरणीय है, हुड्डा साहब दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर दस्तखत करके सरकार के खजाने से 5 लाख नहीं दे सकते, और हमारा एक वीडियो भी 70 लाख दे देगा, तो काम तो सारे राज से बनने हैं। तो दलाल साहब ठीक कह रहे थे, हल्के की चौधर नहीं खराब करनी चाहिए, राज के साथ रहना चाहिए, राज के साथ करो। और फिर कल हम 50 आदमी खड़े, मैं भी एमपी पड़ जाऊँ, ये भी वजीर बन जाएंगे। कल हम खड़े हो, कोई कहते जी इनने तो वोट ही नहीं दी, वोट तुम्हारे दिए, सारे पे 3 खड़े हैं, फिर पूरे से बनाऊंगा ना। तो मेरा ये है कि समझ के राज के साथ आ जाओ, राज के साथ रहना चाहिए। मोदी साहब से बढ़िया देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, दुनिया में डंका बजता है। यूक्रेन में था ना जी, हमारे 20,000 बच्चे फंस गए, किसी दुनिया की ताकत नहीं पुतिन को रोक दे। और पुतिन ने ये कहा कि भाई, मोदी साहब ने ये कहा, पुतिन मेरे 30,000 बच्चे हिंदुस्तान के वहां पढ़ रहे हैं, एक सेब से होते मैं मेरे बच्चों को लेके जाऊंगा, ये युद्ध बंद करो। 3 दिन युद्ध बंद हुआ और हमारा तिरंगा लहराया। उसके बाद हमारे बच्चे एयर पाकिस्तान के झंडों ने भी हमारा तिरंगा उठा के पाकिस्तान के, ये मोदी है। तो मैं आपसे, क्योंकि हमने बहुत गांव करने, लंबा नहीं करूंगा, दलाल साहब ने मैंने कह दिया इनका गांव है, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं। एक वोट नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल पे लगा के कामयाब करें, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट अच्छे वोटों से गांव का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।